शादी ब्याह और अक्सर अच्छे कामों में आपने फूफाओं को रूठते हुए तो बहुत देखा होगा, लेकिन इस बार बुआ नाराज हुई हैं। और बुआ भी कब नाराज हुई हैं? चुनाव के एन मौके पर। क्या वजह है, बुआ से बात करेंगे। और वो बुआ और कोई नहीं है बल्कि सहारनपुर की पूर्व विधायिका हैं, देवबंद की पूर्व विधायिका शशिबाला पुंडरीक जी, जिनको अक्सर सभी लोग यहाँ पर बुआ के नाम से ही जानते हैं और बुआ कहकर ही संबोधित करते हैं। कल प्रोग्राम था, डिप्टी सीएम सहारनपुर आए थे, मंच पर इनको जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हुआ है जिसकी वजह से बुआ जो है नाराज है। पूछ लेते हैं, क्यों नाराज हो गए आप? मैं अपने बेटे, अपने भतीजे राघव से नाराज नहीं हूँ। राघव बहुत ईमानदार अच्छा लड़का है, उससे नाराज नहीं हूँ। ये जो अरे गेरे बाहर बाहर के आ करके भाजपा की व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, मैं उनसे न उस व्यवस्था के खिलाफ हूँ। कल मंच पे मुझे जाया गया, मैं गई, मुझे आमंत्रण था, मैं गई। राघव बेटा खुद ही आया था, बेटा है राघव, वो खुद आया था, मैं गई थी। उसके बाद मंच पे देखा, जो कल के आए हुए पार्टी के लोग हैं उनके नाम की स्लिप लगी है, और जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, जो पार्टी के कर्णधार लोग हैं, जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन से पहले से भी पार्टी को मजबूत बनाया है, वो लोग बेचारे बेवकूफ़ों की तरह खड़े थे, इधर उधर बैठे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैं सम्मान स्वाभिमान के साथ जीती हूँ। मैं ऐसा नहीं लिबर की राजनीति नहीं करती हूँ, सम्मान स्वाभिमान की राजनीति करती हूँ। कोई मेरी इस जनपद में मेहनत पर, मेरी वफादारी पर, मेरे संघर्ष पर उंगली नहीं उठा सकता है, तो मैं क्यों डरूंगी? अगर मैं बेईमान होती, मेरे पर उंगली उठती, मैं भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा करती, लंबी लंबी गाड़ियाँ मेरे पास भी होती। मुझे सम्मान स्वाभिमान लंबी गाड़ियों से ज़्यादा प्रिय है। डांटा भी था आपने वहाँ पर सबको? नहीं, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, नहीं लौट करके आऊँगी मंच पे, ये कह कर के मैं चली आई। लेकिन रात भर से मुझसे संपर्क किया गया। अपने लोग गलती भी करते हैं, डांटना भी पड़ता है, अपने लोग हैं ना। और कुछ तामझाम, जो बाहरी लोग की तामझाम है ना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, चकाचक कपड़े, उनको देख कर के हमारे वो लोग जो आज चला रहे हैं भाजपा, व्यथित हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जो आपने पोस्ट की थी उसमें ये भी लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ठाकुर समाज की अनदेखी हो रही है, तो आप उसको लेकर भी व्यथित हैं? हाँ, वो मेरा पहली प्रायोरिटी है। आप देखिए, 5 और 6 लाख वोट से जीतने वाले वीके सिंह जी को टांड पर बैठा दिया। वीके सिंह जिन्होंने सेनाध्यक्ष रहते हुए वाहवाही लूटी, यूक्रेन मामले पे उन्होंने कितना किया, टनल में लोग फंसे थे, जब तक आखिरी आदमी नहीं निकल गया टनल से, वीके सिंह जी नहीं हटे थे। ऐसे लोगों का, जहाँ 5 लाख कितना राजपूत है, वहाँ भी आप टिकट नहीं दोगे। आप देखिए, आपने 2 ब्राह्मण दे दिया, आपने 2 बनिया दे दिया, तो राजपूत क्यों नहीं दिया? देना चाहिए था ना। राजपूत मार्शल कौम है, आज़ादी की लड़ाई में लड़ी है, मुगलों के खिलाफ लड़ी है, तो आज क्या नफरत हो गई राजपूतों से? हर एक राजपूत को योगी जी और राजनाथ जी का वंशज समझा जा रहा। हम हैं उनके वंशज, इसमें कोई दो राय नहीं, हम उनके वंशज हैं। तो क्या लग रहा है कि जो जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है, इससे नुकसान होगा आने वाले समय में? देखिए, 7 तारीख को हमारा राजपूत स्वाभिमान महाकुंभ है जी। मैं उसमें खो जाऊंगी। जब यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी सैनिक सम्मेलन में आ सकते हैं, आते हैं ना जी। और आ करके उनके सामने ही केशव मौर्य जी के सामने ही धर्म सिंह सैनी जी, जो दूसरी पार्टी के हैं, उन्होंने ये कहा था कि केशव मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैं खुद की नदियाँ बहा दूंगा, तो फिर मैं अपने लोगों की सम्मेलन में क्यों नहीं जा सकती हूँ? बताइए ना, मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? जाऊँगी। ठाकुर समाज के लोग भी कहीं ना कहीं सहारनपुर में भी कुछ ना कुछ वो उनका विरोध दिख रहा है, हालांकि वो खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे हैं। उनको भी कहीं ना कहीं कसक थी कि सहारनपुर में भी उनको ठाकुर प्रत्याशी चाहिए था। चलिए, एक प्रत्याशी देना चाहिए था। जब 2 ब्राह्मण दे लिया, 2 बनिया दे लिया, तो एक राजपूत दे दे, कौन सी मुसीबत आ गई थी? और देखिए, गाजियाबाद में हम 5 और 6 लाख से जीत रहे हैं, तब भी आप काट रहे हैं। 7 बार वहाँ राजपूत MP बना है, तब भी आप काट रहे हैं, कौन सी बात है? और मैं तो आज मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की सूचना आई है, ससम्मान मुझसे फ़ोन पर बात दिखेगी, दिया भी, मैं आज जाऊँगी। हो सकता है ये मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री के रूप में ये लास्ट कार्यक्रम हो। ऐसा कैसे? ऐसा कह रही हूँ, ठीक कह रही हूँ। अब जब हो जाएगा ऐसा काम, तब बोलना, तब बात करूँगी। मैं ये सोच करके जा रही हूँ, हमारे नेता, हमारे स्वाभिमान का शायद ये आखिरी प्रोग्राम यहाँ पर हो मुख्यमंत्री के रूप में। मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि उनके पीछे लोग पड़े हैं।
क्या मतलब चुनाव के बाद उन मुख्यमंत्री भी हट कुछ सकते भी हो सकता है। हैं? जी। जब 6 लाख से जीतने वाला हट सकता है तो कुछ भी हो सकता है। जब राजनाथ सिंह जी के गले से माला उतारी जा सकती है तो कुछ भी हो सकता है। मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है। क्या आने वाले समय में नुकसान होगा इस चीज़ से? अभी तो समय बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो समय बताएगा। तो शशिबाला पुंडीर जी हैं, देवन से पूर्व विधायिका रह चुकी हैं। साफ तौर पर कई तरह के आरोप जो हैं वो इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं। ठाकुर समाज की अनदेखी का आरोप लगाया गया। इसके अलावा कल सहारनपुर में जब मंच सजा था, मंच पर भी कुछ स्थानीय नेताओं ने के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने इनको सम्मान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं व्यथित हैं और जो उन्होंने अपने जो दिल की बात है वो हमसे शेयर भी की है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।